हेलो प्यारे बच्चों। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 के लिए यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.1 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 की बात होगी। और आपको एक बात और बता दें कि आपके एनसीईआरटी बुक जो गणित है कक्षा 10 के लिए, वो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन का सलूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें किसकी बात हो रही है? कह रहा है कि ग्राफी विधि से हल करना है। और किसे हल करना है? संगत है तो ग्राफी से हल करना है। अब जो संगत है उसे हल करेंगे, जो असंगत है उसे हल नहीं करेंगे। और ग्राफी विधि से हल करने का पैटर्न आपको बता दिया गया है। असंगत असंगत भी आपको बता दिया गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। पहले नंबर का हल समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। 2x प्लस 2y बराबर 10। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 से 1/2 और 1/2 और 5/10 भी आपका बनेगा। 5 एकम 5, 5 गुना 10। ये सभी के सभी बन रहे हैं समपाती। और समपाती वाला कंडीशन किस में होता है? संगत में। और जब ये संगत बन गए तब इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे? निर्देशांक ज्ञात करेंगे, जिसके लिए आपको क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। यहाँ पे देखिएगा, जिसके लिए आपको क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर बॉक्स में होगा क्या? एक्स और वाई की वैल्यू। तो अगर एक्स के प्लेस पे हम 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, और वाई के प्लेस पे 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ से आपको निर्देशांक क्या क्या मिलेगा? निर्देशांक, यहाँ से आपको निर्देशांक मिलने वाला है 0, 5 और 5, 0। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, अब 2 के लिए क्या होगा? फिर वही चीज, बॉक्स बनाएंगे। एक में होगा x, एक में होगा y। अगर x के प्लेस पे, यहाँ देखिएगा, अगर x के प्लेस पे 1 पुट करें, थोड़ा सा अलग कर, x के प्लेस पे 1 पुट करें तो 2 माइनस होगा 8 और 2 से जाएगा 4 बार। और y के प्लेस पे अगर 1 पुट करें तो ये भी 4 होगा। तो यहाँ से आपका निर्देशांक, यहाँ से आपका निर्देशांक 1, 4 और 4, 1 निकलेगा। अब बस आ जाइए ग्राफ पे। अब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष, ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। अब इसी में सॉल्व करना है। ये आपका मूल बिंदु है जिसको हम लोग 0 से जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। माइनस नहीं है, एक चले जाइए, -1, माइनस। यहाँ पे आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, और ये भी आपका हो जाएगा -1। अब देखिएगा, पहला है 0, 5, तो x 0 है यानी y 5, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 0,5। 5, 0 यानी x है, y 0 है, तो x अक्ष पे ये हो जाएगा 5। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है? मिला देना है। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं। ये मिल गया।
मिलने के बाद ये लिख देंगे किस समीकरण के लिए था, तो ये आपका पहला समीकरण क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 5 के लिए। अब जल्दी से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका क्या है, 1 4, एक्स 1 और वाई 4, तो ये वाला बिंदु आपको मिल जाएगा 1 और 4। ठीक है, यानी इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, और 4 1 ये वाला बिंदु मिल जाएगा। 4 1 ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 4। इस तरह से ये दूसरा समीकरण जो आपका बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 2y बराबर x। तो ये था आपका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना और इसका हल निकालना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आ गया तो बिना देरी किए हुए दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए, पूरा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि समय देखिए देना पड़ेगा आपको। समय देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, समय नहीं देंगे तो फिर अब उसके लिए क्या ही बताया जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे का हल। दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 8 पहला समीकरण, और 3x माइनस 3y बराबर 16 दूसरा समीकरण। अगर a1/a2 पे जाते हैं तो 1/3 और -1/-3, यहाँ तक तो अभी बराबर आ रहा है। और जैसे 8/16 करते हैं तो 8 एकम 8 8 दूना 16, तो यहाँ 1/2 आ रहा है, जो कि तीसरा बराबर नहीं। और तीसरा बराबर नहीं होता है तो वहां पे समांतर वाला कंडीशन होता है, और समांतर वाला कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करता है, असंगत। तो बस यहीं पे आप आंसर लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है स्पष्ट की जो संगत है उसी को बस ग्राफ पे दिखाना है, तो असंगत नहीं दिखाना है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चले। देखिए, असंगत मिल गया तब तो इजी, संगत मिला तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 2/4 और 1/-2, यानी क्या देखने को मिला कि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी बराबर नहीं है। बराबर नहीं का मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद वाला कंडीशन किस में होता है, संगत में। तो अब यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, अब समीकरण 1 के लिए बॉक्स बनाएंगे और निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x के प्लेस पे अगर 0 पुट करें तो y यानी 6 उधर जाके +6 हो जाएगा, और y के प्लेस पे अगर 0 पुट करें तो 2 से 6 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से आपको निर्देशांक मिलेगा, यहाँ से आपको निर्देशांक मिलेगा 0,6 और 3,0। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है x, यहाँ है y। x के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करें तो -2 बराबर 4, यानी -2 आ जाएगा। और y के जगह पे अगर हम 0 पुट करें तो 4 एकम 4 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको निर्देशांक मिलेगा 0 -2 और 1 0। तो बस इसी को रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ पे। चलिए जल्दी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो जाएगा x अक्ष, और ये आपका हो जाएगा y अक्ष। ये है x अक्ष और ये आपका हो जाएगा y अक्ष, और यहाँ पर ये आपका होगा 0। अब जो है प्लस में 6 तक है, 7 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब माइनस में 2 तक है तो 3 तक जाइए, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -1 -2 -3। अब बस बनाइए 0 6 x 0 y 6, यानी ये वाला 0, 3 0 यानी x 3,
अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। ये हो गया कनेक्ट। किस समीकरण के लिए था, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के लिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका 0 माइनस 2, माइनस 2 का मतलब y, ये हो जाएगा 0 माइनस 2, और 1 0 का मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 0। अब इनको कनेक्ट कीजिए, इनको कनेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे कनेक्ट होंगे, और ये किसके लिए होंगे, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के। तो इस प्रकार आपको क्या इसका हल देखने को मिल जाएगा, यानी ग्राफी विधि से हल आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो कनेक्ट प्रतिच्छेद करेंगे ना, वही इसका हल निकल जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देखते हैं। अगर असंगत आ गया तो कुछ समय बचेगा, और अगर संगत आ गया तो पूरा विस्तार से हमको हल करके इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से क्या मिलेगा, a1 आपका 2 है, a2 4 बराबर माइनस 2 बटा माइनस 4 अभी भी बराबर है, और फिर माइनस 2 बटा माइनस 5 ये बराबर नहीं है। तो लास्ट वाला जब बराबर नहीं होता है तो क्या कंडीशन बनता है, समांतर। और समांतर का मतलब क्या बन गया, ये असंगत, और असंगत का हल नहीं निकालना है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आज हमने प्रश्न संख्या 4 में 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्न का हल बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। समझ में आ गया तो एक छोटा सा कार्य करिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। राधे राधे।